खौफ, वहशत और बर्बरियत का दूसरा नाम चंगेज खान है, जो गोबी के सहराओं में मौत और जिंदगी की कश्मकश में कई साल लड़ता रहा। लेकिन किसे पता था कि तैमुजन नामी ये लड़का, जो गारों, जंगलों और पहाड़ों में अपनी जान बचाने के लिए मारा मारा फिरता है, एक दिन चंगेज खान के नाम से खुदा का कहर बनकर अपने दुश्मनों पर नाजिल होगा। यहाँ तक कि यूरोप के ईसाई भी इसके कहर से बच ना सकेंगे। जबकि मुसलमानों का तो ये हाल था। अगर कोई एक तातारी 20 मुसलमानों को पकड़ लेता और इनसे ये कहता कि यहाँ खड़े रहो, मैं तलवार लेकर आता हूँ, तो यकीन कीजिए कि वो 20 के 20 मुसलमान वहाँ किसी भेड़ बकरी की तरह खौफ और वहशत की आलम में खड़े रहते। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंगेज खान की जिंदगी के बारे में 5 ऐसे हकायक बताएंगे जो आपको यकीनन हैरान कर देंगे। नंबर 5। चंगेज खान ने ख्वारिज़्म शाह को शिकस्त देने के बाद शाह के बहादुर बेटे सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्मी को कत्ल करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। एक बार जलालुद्दीन ने चंगेज खान के एक अरखून को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसके बदले में चंगेज खान ने खुद हमले का इरादा किया। लेकिन रास्ते में एक बामियान नामी शहर ने मंगोलों का रास्ता रोका, जहां पर खूनरेज मार्का हुआ। इस जंग के दौरान चंगेज खान का एक नौजवान पोता एक तीर लग जाने की वजह से मारा गया। इसके बाद खुद चंगेज खान ने हराबुल दस्ते के साथ इस शहर पर हमला किया और शहर फतह हो गया। चंगेज खान ने इस शहर से अपने पोते की मौत का बदला इस तरह लिया कि इसने पहले तमाम इंसानों को कत्ल करा दिया। जब इसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो इसने बामियान शहर के तमाम जानवरों तक को ज़बह करवा डाला। नंबर 4। कहा जाता है कि चंगेज खान ने एक वसीयत की थी कि इसकी कब्र ऐसी जगह निकाली जाए जिसके बारे में किसी इंसान को इल्म ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक अंग्रेज मोरख अपनी किताब किंगेश खान में लिखता है कि गालिबन इस जंगल को, जिसे चंगेज खान ने अपनी कब्र के लिए खुद मुंतखब किया था, इसे इस जगह दफनाया गया। इसकी कब्र एक बड़े दरख्त के नीचे खोदी गई। मंगोलों की रवायत के मुताबिक एक कबीले की फौजी खिदमात को माफ कर दिया गया और इनकी सिर्फ ये ड्यूटी लगाई गई कि वो इस मुकाम की निगरानी करें जहां चंगेज खान दफन किया गया था। इन दरख्तों के झुंड में हमेशा खुशबू जलाई जाती, यहाँ तक कि इतराफ का जंगल इतना घना हो गया और दूसरे दरख्तों में वो बड़ा सा दरख्त खो गया जिसके नीचे चंगेज खान दफन था और इसकी कब्र का कोई निशान बाकी न रहा। 1201 ईस्वी में चंगेज खान ने ताइजूद कबीले पर हमला किया और खूनरेज मार्का हुआ। इस जंग में एक तीर चंगेज खान के घोड़े को आ लगा। इस जंग में चंगेज खान काफी जख्मी हो चुका था। जंग के खत्म हो जाने के बाद चंगेज खान ने तमाम कैदियों को जमा किया। इसने पूछा कि इसके घोड़े को तीर मारने वाला कौन था। एक जंगजू ने बहादुरी से चंगेज खान के सामने अपने जुर्म का इकरार करते हुए कहा कि तीर इसने चलाया था। चंगेज खान ने इसे कत्ल करने के बजाय इसकी बहादुरी से मुतासर होकर इसे अपनी फौज का एक आला सालार बना दिया, जो फिर तारीख में जिबी नोयान के नाम से मशहूर हुआ, जिसने चीन की फतह और ख्वारिज़्म पर हमले करने के लिए चंगेज खान के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी। नंबर 2। चंगेज खान के 4 बेटे थे, जोची खान, चुगताई खान, उगदाई खान और तोली खान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों में से इसका बेटा जोची खान इसकी अपनी औलाद नहीं था, क्योंकि इसकी बीवी बोरता को इसके दुश्मन कबाइल उठाकर ले गए थे, जिसे उन्होंने तकरीबन 8 माह अपनी कैद में रखा। और इस दौरान चंगेज खान की बीवी बोरता उम्मीद से थी। जब इसे चंगेज खान ने आजाद करवाया तो इस वक्त जोजी की पैदाइश हुई। चंगेज खान अपने इस बेटे जोजी से बेहद प्यार करता था और जब बूढ़े चंगेज खान को यूरोप की चरागाहों से अपने इस अजीज बेटे की मौत की इत्तला मिली तो इसके कुछ ही दिनों के बाद चंगेज खान की मौत हो गई। नंबर 1। चंगेज खान ने कई लाख इंसानों को कत्ल कराकर इनके सरों से मीनार बनाए। लोग इसके नाम से भी डरते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी से डरता था और वो मर्द मुजाहिद थे, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़्मी। जलालुद्दीन ख्वारिज़्म का शहजादा था जो बेहद बहादुर और जांबाज था। अपने बाप ख्वारिज़्म शाह की शिकस्त के बावजूद सुल्तान ने मंगोलों के खिलाफ जिहाद जारी रखा। जलालुद्दीन गोरिल्ला वार करके इन ततारियों को नाकों चने चबवा चुके थे। कहा जाता है कि चंगेज खान ने इनकी बहादुरी से मुतासर होकर कहा था
کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ سلطان جلال الدین ساری زندگی تاتاریوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اس دوران سلطان کو کسی اسلامی سلطنت کی جانب سے کوئی مدد نہ ملی، یہاں تک کہ خلیفہ بغداد نے بھی سلطان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتے اور آخرکار سلطان جلال الدین خوارزمی روپوش ہو گئے۔ اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کئی سالوں تک ان کے متعلق عجیب و غریب داستانیں مشہور ہوتی رہیں۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ وہ فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھے گئے ہیں، کبھی یہ قصہ مشہور ہوتا کہ وہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکے ہیں، اور کبھی یہ خبر آتی کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر تاتاریوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جانبازوں کی ایک زبردست فوج تیار کر رہے ہیں اور اچانک کسی فلاں مقام سے ظاہر ہوں گے۔ چنگیز خان نے ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر چنگیز خان نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا، اور اس کا سراغ لگانے والوں کے لیے اس نے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن جلال الدین خوارزمی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں قوم کی کسی غدار یا تاتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا ہے۔